मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। 1.78% का जंप। ये केवल 1.78% का जंप नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 फरवरी के बाद में सबसे बड़ा सिंगल डे मूव है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये एक्चुअल रिवर्सल है या फिर एक और लिक्विडिटी ट्रैप है, जैसा पिछली बार भी हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको एग्जैक्ट चार्ट के ऊपर में लेवल्स और अलर्ट सेट करने के लिए सिखाऊंगा, जिससे मार्केट खुद बताएगा कि करेक्शन खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए साथ में मिलके चार्ट के ऊपर में अलर्ट सेट करते हैं और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अलर्ट ट्रिगर हो आप यहीं पर वापस आकर कमेंट कर सके। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट में यस करके जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। अलर्ट कहां सेट करना है और उस अलर्ट के पीछे का टेक्निकल लॉजिक क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप उस अलर्ट का मीनिंग भी समझते हैं। पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पर प्राइस ने EMA 21 का ब्रेकडाउन दे दिया है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था? EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस उसके नीचे जाती है बट इवेंचुअली रिकवर करती है। यहां पर भी देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहां पर भी प्राइस नीचे गई, लार्ज लोअर शैडो बन गई। तो पहला अलर्ट हम सेट करेंगे EMA 21 पे। EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट है और डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी। तो हमें अलर्ट कैसे सेट करना है, तो चलिए देखिए, ये अलर्ट का बटन है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं और यहां पर देखिए मैं पैरामीटर को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं EMA 21 को सेलेक्ट करूंगा और EMA 21 पे ये क्रॉसिंग लिखा है, मैं क्रॉसिंग अप को यहां पर सेलेक्ट करूंगा। यहां पर देखिएगा सेम एज चार्ट आपका रहना चाहिए, क्योंकि हम मंथली चार्ट पर ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन मंथली चार्ट पर इस कंडीशन में इंडिकेट करते हैं कि करेक्शन समाप्त हो गया है। अब इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हमने ये पहला अलर्ट सेट किया। आज की डेट में EMA 21 की वैल्यू है 24,140। अब आप पूछेंगे कि 24,140 पे क्यों नहीं सेट किया? तो बहुत सिंपल रीजन है दोस्तों, ये एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू समय के साथ चेंज होगी। कल आप देखेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। ये सबसे बड़ा मेजर अलर्ट है। अब दोस्तों आज की डेट में जब निफ्टी क्लोज हुआ तो 22,912.4 पे क्लोज हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे और उसके पहले एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे अगर आप क्लोजली इंडिकेटर को देखेंगे तो अब ये इंडिकेटर स्टोचैस्टिक जो है फास्ट पहुंच रहा है ओवरसोल्ड जोन पे। जब यहां पर इस लेवल पे आया था, इस लेवल पे आया था, इस लेवल पे आया था, तो एक मेजर बाउंस बैक देखा गया था। विलियम परसेंटेज आर को भी देखें तो ये भी अब पहुंच रहा है कहां पर? ओवरसोल्ड टेरिटरी में। और यहां पर RSI के ऊपर में इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो आपको MDRP नजर आएगा। तो चलिए अब चलते हैं वीकली चार्ट पर। तो हमने मंथली चार्ट पर मेजर अलर्ट को सेट कर लिया। वो मेजर अलर्ट करके दिया है, मैंने अलर्ट नंबर नहीं दिया है उसको। तो आप भी जब कमेंट करेंगे तो मेजर अलर्ट करके कमेंट करेंगे इस वीडियो में। अब यहां पर हम दूसरा अलर्ट सेट करेंगे इस जगह पे। ये कैंडल को देखिए, इसके मीडियन पे, इसका मीडियन आता है 23,510। अब ये मीडियन की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अब यहां पर हम अलर्ट क्यों सेट कर रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखिए SMA 144 है। क्लियर है? SMA 144 है। ऐसा लग रहा है कि पिन बार बन रहा है वीकली चार्ट पर, लेकिन वीक तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए है SMA 144,
क्योंकि अगर स्क्रॉल बैक करके देखेंगे तो प्राइस जब भी उसके नीचे जाती है और उसके बाद जब क्रॉस ओवर कर जाती है, यहाँ देखिए प्राइस उसके नीचे गई थी, क्रॉस ओवर करने के बाद SMA 144 एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो जो अभी अलर्ट हमने सेट किया उसमें दो बातें होंगी। एक तो क्या होगा, इसके मीडियन के ऊपर में क्लोज होगा तो ये छोटी बॉडी की दो कैंडल जो है इसको सिंथेसाइज कर देंगे तो एक पॉसिबल मॉर्निंग स्टार बनेगा। पहला रीजन ये है। दूसरा, प्राइस अगर यहां क्लोज होती है तो SMA 144 के ऊपर में क्लोज होगी। तो चलिए इसके ऊपर में अलर्ट सेट करते हैं। यहां पर भी मैं प्राइस को क्रॉसिंग अप करूंगा। यहां पर क्रॉसिंग अप मैंने कर दिया और ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो अभी तक हमने मेजर अलर्ट सेट किया और पहला अलर्ट को अभी तक सेट किया। पहला अलर्ट हमने मंथली चार्ट में किया, सेकंड अलर्ट हमने वीकली चार्ट में किया। आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है वीकली चार्ट में, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर अभी तक नहीं किया है। और कई बार क्या आता है, दोनों मूविंग एवरेज पास में आते हैं और यहां से बाउंस बैक हो जाता है। तो ये अलर्ट इसीलिए लॉजिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि ये देखिए ओवर एक्सटेंडेड प्राइस डाउन साइड में RSI पर। इसके अलावा इस लेवल को अगर इस लेवल से कंपेयर करें तो MDRP यहाँ भी नजर आ रहा है। स्टोचैस्टिक को देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश क्रॉसओवर है, लेकिन अभी इस लेवल के ऊपर में नहीं गया है, इसलिए ये रिलायबल नहीं है। यहां पर अगर देखें विलियम परसेंटेज आज, तो ये भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो मंथली चार्ट में ओवरसोल्ड है, यहाँ वीकली चार्ट में भी ओवरसोल्ड है। तो ये कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पर। यहाँ डेली प्राइस चार्ट पे हम कुछ मोमेंटम अलर्ट सेट करेंगे। देखिए आज की कैंडल जो बनी है वो गैप अप ओपनिंग है। टेक्निकली अगर डिफाइन करें तो वन वाइट सोल्जर है। और इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले दिन के हाई के ऊपर में क्लोज हुई है और पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गई है। ये इसका स्ट्रेंथ है। वैसे ये डिसाइसिव कैंडल नहीं है और वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। अब यहाँ पे अलर्ट क्या सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए पहले तो RSI के ऊपर में यहां पर आप देखिए अलर्ट 2 हम सेट करेंगे 37.1। RSI का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, प्रायर स्विंग हाई है। अगर इसके ऊपर में ये चला जाता है तो उसके बाद में हमें क्या चेक करना है कि जब करेक्शन हो या पुल बैक हो डाउन साइड में तो उस समय पे RSI 30 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ आपने जीरो टू हीरो में सीखा है, उसी को आधार बना के हम अलर्ट सेट कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम चलिए अलर्ट सेट करते हैं। ये मैंने अलर्ट पे सेट किया। अब यहां पर मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, यहां RSI को सेलेक्ट करूंगा। RSI को जैसे ही सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर क्या आता है, यहां पे क्रॉसिंग अप आता है। और क्रॉसिंग अप आने के बाद यहां पर हमें वैल्यू एग्जैक्ट डालना है। एग्जैक्ट वैल्यू डालना है, क्या वैल्यू थी 37.1। ये हमने यहाँ वैल्यू डाल दी एग्जैक्ट, क्योंकि वो स्विंग हाई है, इसके ऊपर में जाना चाहिए। ये देखिए क्रिएट कर दिया। अब यहां हम स्टोचैस्टिक के ऊपर में करेंगे अनदर मोमेंटम इंडिकेटर। इसका स्विंग हाई क्या है 31.42। अब यहां पर देखिए स्टोचैस्टिक जो आपने जीरो टू हीरो में पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से जब ये 20 के ऊपर चला जाता है तो ये बाय एंड लार्ज इंडिकेट करता है कि बुलिश मोमेंटम डेवलप हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि मार्केट में डीपर करेक्शन हुआ है। तो यहां पर स्विंग हाई क्या है परसेंटेज के, यहां पे हम परसेंटेज के पे करेंगे, हम परसेंटेज डी पे नहीं करेंगे। परसेंटेज के का स्विंग हाई है 31.42। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अलर्ट पे सेट करेंगे और कहां चलेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे स्टोचैस्टिक। ये देखिए स्टोचैस्टिक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसमें भी क्या करूंगा, क्रॉसिंग अप करूंगा और यहां पर वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू डालूंगा। ये देखिए आप यहां ध्यान से देखिएगा कि आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं परसेंटेज के को। तो यहां पर मैं 31.42 एग्जैक्ट वैल्यू डाल दूंगा। आप चाहे तो थोड़ा सेफर साइड में 31.5 भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये डाल दिया। अब आते हैं विलियम परसेंटेज आर पे। विलियम परसेंटेज आर में भी आप देखिए ओवरसोल्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीनों चार्ट फ्रेम में हमने देखा कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है।
तो यस, यहाँ पर ये -69 स्विंग हाई है, तो हम यहाँ पे फिर से अलर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, विलियम परसेंटेज आर, और विलियम परसेंटेज आर में एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे और वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, -69। -69 हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे अलर्ट सेट हो गए। अब हमने 4 अलर्ट अभी तक सेट किए, ठीक है। एक स्टोकास्टिक पे किया, आरएसआई पे किया, विलियम परसेंटेज आर पे किया, और इसके अलावा हमने प्राइस एक्शन के अनुसार और मूविंग एवरेज के अनुसार अलर्ट सेट किए। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट अलर्ट जो हमें सेट करना है, और वो क्या करना है, हमें ट्रेंड लाइन खींचना है। पहले देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन क्यों हमने खींची, आप सोचिए। अगर प्राइस ऐसे जाके इससे रिजेक्ट होती है और ऐसे करेक्ट होके इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है, तो ये देखिए लेफ्ट शोल्डर होगा, ये हेड होगा, और ये राइट शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। दूसरी संभावना क्या है, प्राइस ऊपर जाके करेक्ट हो और फिर डबल बॉटम बनाए। ये दो ही पॉसिबिलिटी होंगी मार्केट में। तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम अलर्ट सेट करेंगे। ये देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम क्रॉसिंग अप, और ये ट्रेंड लाइन हमारा सेलेक्ट किया हुआ है। ये सब देखिएगा पैरामीटर आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं, और इस पे मैं अलर्ट सेट कर दूंगा। तो हमने टोटल 6 अलर्ट सेट किए। एक मेजर अलर्ट मूविंग एवरेज 21 पर, ईएमए 21 पे। इसके अलावा 5 अलर्ट हमने सेट किए मोमेंटम इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के आधार पर। क्या आप टेक्निकल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? जीरो टू हीरो है ना दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताइए कि यस, मैंने ये सारे अलर्ट चार्ट के ऊपर में सेट कर लिए हैं, क्योंकि जब भी अलर्ट ट्रिगर होंगे आपको कमेंट करना है इसी वीडियो में वापस आके। याद रखिए, अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। अलर्ट का मतलब ये होता है हमको बार बार चार्ट को नहीं देखना है। जब अलर्ट ट्रिगर होंगे फिर से एनालिसिस करना है और देखना है कि इनफ कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।